हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज शर्मा में। बेटा, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th का मैथमेटिक्स मिलकर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में स्टडी करते हैं। बेटा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करो। तो आज के बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 6 को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.4 पे पहुंचे हैं और इस वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक करेंगे। और इस एक्सरसाइज के टोटल 2 वीडियोज हैं और ये फर्स्ट वीडियो है। तो बेटा शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.4 बच्चों शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ईएफ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश क्वेश्चन इज लेट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. In this question there is no figure, आपको फिगर नहीं दे रखी है। आपको कहा गया है कि दो त्रिभुज हैं, टू ट्राइंगल्स हैं, वो सिमिलर समरूप हैं, उनके एरियाज दे रखे हैं। आपने आपने उनकी एक साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा। तो हमने जैसा कि इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक थ्योरम की थी, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, उसका इस्तेमाल यूज हम इसमें करेंगे। तो पहले एक रफ से डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या है, इस तरह से एक ट्राइंगल है ये ए बी सी, राइट बेटा। ठीक है। इसी तरह से इसके सिमिलर एक और ट्राइंगल है डी ई एफ, राइट। इस ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनके आपको एरियाज दे रखे हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर इनके एरियाज दे रखे हैं तो चलिए अब करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम, ठीक है। जो थ्योरम है हमारी क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार, मैंने शॉर्टकट में ही लिखा है, थ्योरम अब आपको याद हो गई होगी। थ्योरम क्या कहती है कि अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हिंदी में कहें तो उनके क्षेत्रफलों का जो है अनुपात वो होता है उस त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है। तो उसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो क्या हो जाएगा, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर, क्षेत्रफल एबीसी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर है, कोई एक भुजा ले लीजिए जो हमें दे रखी है, ईएफ और बीसी की बात कर रहा है, तो बीसी बटे ईएफ का वर्ग का स्क्वायर। ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो एरिया दे रखा है, एरिया एबीसी 64, एरिया पीक्यूआर क्षेत्रफल पीक्यूआर 121 बराबर है, बीसी हमें पता नहीं, बटे 15.4 का वर्ग। ठीक है। तो इस तरह से बीसी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 64 गुणा ये भी 15.4 का स्क्वायर जाएगा उधर, तो इसलिए दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा 15.4 मल्टीप्लाई 15.4, यानी ये 15.4 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 121 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। तो BC क्या होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें अब हम डीप में जाएंगे, अपने बचपन से करते आ रहे हैं। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट 64 इंटू 154 इंटू 154, ये 154 इस तरह से आया है, इसको डेसिमल मैंने हटा दिया है और ये नीचे आ गया है 10 और 10, तो ये नीचे आ जाएगा 121 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है बेटा। तो यहां से हम लोग अगर इसको कट कर देंगे, 11 के टेबल पे कट जाएगा, 11 एकम 11 होते हैं। ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 वन द 11, 4 बच रहे हैं, 44, 11 चौके 44, तो ये आ गए 14। इसी तरह से इस 11 से ये 154 भी कट जाएंगे, तो यहां भी आ जाएगा 14। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 64 इंटू 14 अपॉन 10 इंटू 10। ठीक है।
अब 64 को भी हम तोड़ लेंगे तो 64 क्या बन जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 10 इंटू 10 और पूरे का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। ठीक है, तो जब आप वर्गमूल हटाएंगे तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8, इन दोनों में से 8 और इन दोनों में से इंटू 14 और इधर से 10, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 112.10 और जो कि इज इक्वल टू हो गया 11.2 सेंटीमीटर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से करना है आपने प्रश्न। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम एबीसीडी with AB parallel DC intersects each other at point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the triangles AOB and COD. इसमें फिगर नहीं दी है, फिगर बनानी पड़ेगी। हिंदी में प्रश्न क्या है, पहले हिंदी में प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक समलंब है ABCD जिसमें AB बराबर है DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ट्रेपीजियम यानी समलंब हमने पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में भी किया था, तो यहां भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समलंब बनता है आपका जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं। कौन कौन सी, AB और CD। ठीक है, ये हुई AB साइड, ये वाली साइड होगी आपकी AB और ये किसके पैरेलल है, CD के। CD कहाँ है, ये C और ये D, तो ये साइड होगी CD। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं कौन कौन से हैं डायगोनल्स, एक है AC एक है BD और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस बिंदु पे। इस बिंदु को दे दिया हमने नाम O, इस पॉइंट को इसको बोलते हैं O। ठीक है, ये और साथ में इसने क्या दिया है कि ये जो AB है ये इसका डबल है, 2 इज इक्वल टू 2CD, AB बराबर है 2CD। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। सॉल्यूशन, हमें दिया है समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC है। वी हैव गिवन अ ट्रेपीजियम, ये मैंने आपको समझा दिया, ABCD विद AB पैरेलल DC। ठीक है, अब ट्रायंगल, क्योंकि हमने बेटा बात किसमें, अनुपात किसका निकालना है, AOB और COD का, तो अब हम ट्रायंगल भी वही लेंगे AOB और COD में। इन ट्रायंगल AOB एंड COD देख लीजिए कहाँ है, AOB और COD। तो जब हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एकदम से एंगल आ जाने चाहिए कि कौन कौन से इक्वल होंगे। तो आपका एक तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दूसरा आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ये कोण जो है आपका, ये Z वाले कोण जो हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे अब, कोण AOB जो मैंने पहले बताया आपको, AOB इज इक्वल टू कोण COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे इनको, शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से फिर आपका हो जाएगा दूसरा एंगल OAB, ध्यान देंगे OAB इज इक्वल टू हो जाएगा OCD के, ये Z बन रहा है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि AB पैरेलल DC है। ठीक है, कारण बता दिया मैंने, AB पैरेलल DC, ये कोण तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं पैरेलल हों। ठीक है, और इसके बाद अगर आप लंबा कारण देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर इस जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। तो इस तरह से जब दो कोण बराबर हो गए तो ये जो दो त्रिभुजें जिनकी बात हम शुरू में यहां पर कर रहे थे, ये दोनों त्रिभुजें समरूप यानी सिमिलर होगी। ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ये आ गया बाय AA यानी AA द्वारा। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। ठीक है, और दूसरा, अब यहां पर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यहां लगेगी अब थ्योरम, बाय थ्योरम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, एरिया AOB, ठीक है, अपॉन एरिया COD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो के वर्ग के इक्वल, के स्क्वायर के इक्वल, तो यानी AOB AB अपॉन CD का स्क्वायर, और जो आपकी AB है वो इज इक्वल टू 2CD शुरू में दे रखा है इसने, तो यहाँ पर आ गया 2CD अपॉन CD का वर्ग यानी स्क्वायर।
तो यहाँ से CD कट जाएंगे और 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है, और 4/1 और इसको हम लिख सकते हैं 4:1। सो एरिया AOB अनुपात एरिया COD बराबर है 4:1। एरिया AOB रेशियो एरिया COD इज इक्वल टू 4:1। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब करते हैं तीसरा। तीसरा जो प्रश्न है, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। यहाँ पर आकृति आपको दे रखी है, आपके सामने है। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए एरिया ABC बटे एरिया DBC इज इक्वल टू AO बटे DO है। क्वेश्चन समझने से पहले एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। In given figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area ABC upon area DBC is equal to AO upon DO. यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ट्राइंगल्स किस तरह से, ये एक बेस है BC, इसके ऊपर एक ऊपर को ट्राइंगल बन रही है A, ये ABC, और एक ट्राइंगल नीचे को बन रही है जिसका नाम है BDC या DBC। तो इस तरह से ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ऊपर है बेटा और एक नीचे है, ठीक है। अब हमने क्या शो करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एरियाज हैं, ऊपर ABC बटे नीचे DBC इज इक्वल टू, ये सेंटर वाली लाइंस हैं AO और DO, ये आपने ध्यान रखना है, AO और DO ये आपने ध्यान रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन ABC and DBC are two triangles on the same base BC और AD जो है इंटरसेक्ट करता है BC को at O। ये आ गया समझ। इसी तरह से हिंदी में दोबारा देख लीजिए। दिया है एक त्रिभुज ABC, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हैं ABC और DBC। AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, ये हो गया AD और ये हो गया BC, ये ठीक है। AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए अब टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है हमने कि एरिया ABC बटे एरिया DBC इज इक्वल टू AO बटे DO, ये हमने सिद्ध करना है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल्स हैं, तो हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन यानी रचना करनी पड़ेगी। वो रचना क्या करनी पड़ेगी, हमें लंब लगाने पड़ेंगे AM लंब BC, क्योंकि एरिया विदाउट परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो ये हो गया आपका AM, ठीक है बच्चों, ये हो गया AM जो कि लंब है, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। इसी तरह से एक और लंब लगाएंगे हम लोग DN, ये लगाया हमने DN जो कि लंब है किसके ऊपर, ये भी BC के ऊपर है लेकिन ये है D से, तो इसका नाम है DN परपेंडिकुलर BC, DN लंब BC। तो ये लगा लिया हमने लंब। अब हम अगर लंब लगाएं तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रूफ उत्पत्ति, एरिया ABC जो त्रिभुज हमें चाहिए, एरिया ABC हाफ इंटू बेस यानी आधार हो गया BC गुणा हाइट होगी यानी AM। ये आ गया एरिया ABC, क्षेत्रफल ABC। अब इसी तरह से क्षेत्रफल DBC या एरिया DBC वो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार वही BC है, लेकिन यहां पर लंब, अब DBC की बात कर रहे हैं तो लंब है DN। तो यहां पर क्या होगा बेटा, अब क्या करना है, अब आपको इनका रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए। तो अनुपात करने के लिए इनको भाग कर देंगे, तो क्या जाएगा आपके पास, देखेंगे एरिया ABC बटे एरिया DBC, क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल DBC, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा BC गुणा AM, और नीचे वाला हो जाएगा 1/2 गुणा BC गुणा DN, हाफ इंटू BC इंटू DN। और यहां पर क्या होगा, ये BC से ये BC कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, आपका आधे से आधा कट जाएगा। तो एरिया ABC बटे एरिया DBC इज इक्वल टू AM बटे DN, या क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल DBC बराबर है AM बटे DN। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है AO बटे DO, याद रखें क्या प्रूव करना है, AO बटे DO। तो AO DO जब हमने प्रूव करना है तो AO DO किस में है, वो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें AM, क्योंकि हमारे पास आ रहा है AM DN, तो हमने वो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें AO DO भी आए, AM और DN भी आए। तो ऐसे ट्राइंगल बनते हैं, एक बनता है AOM और दूसरा बनता है DON, ठीक है। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं अब त्रिभुज AOM
और त्रिभुज DON में इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि यहां पर भी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो वही आ जाएगा कोण AOM बराबर है कोण DON, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में लिख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा और क्या, ये 90 डिग्री के कोण है। कौन कौन से? AMO इज इक्वल टू DNO 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, हिंदी में आ जाएगा रचना द्वारा। ठीक है, तो अब यहां पर दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगी? समरूप। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज AOM सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज DON, कारण आ जाएगा बाय AA यानी AA द्वारा। अगर ये समरूप है तो आपको पता है कि हम लोग सिमिलैरिटी वाला चैप्टर कर रहे हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से संगत भुजाएं कौन सी? AM अपॉन DN किसके बराबर हो जाएगा? AO बटे DO। ये हो गया समीकरण 2, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, ये किसके बराबर था? AM बटे DN के, और 2 में जो है AM DN किसके बराबर हो गया? AO बटे DO के। तो हम लोग सीधा लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से एरिया ABC क्षेत्रफल ABC बटे एरिया DBC क्षेत्रफल DBC बराबर है AO बटे DO, और यही हमने सिद्ध करना था। तो ये था बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यहां भी फिगर नहीं दे रखी है, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके एरियाज भी इक्वल है। चलिए पहले ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया ABC, और दूसरा ट्रायंगल हो गया DEF। ये DE रेखा लगाई, फिर EF लगाई, फिर DF को जोड़ दिया, तो ये ट्रायंगल बन गया DEF। दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होगी। ठीक है, इनके एरियाज इक्वल हैं और ये सिमिलर भी हैं। अब प्रूव करनी है कि ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो चलिए, त्रिभुज ABC यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ये गिवन है, दिया है हमें। ठीक है, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम, तो क्या जाएगा? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय के अनुसार क्या जाएगा हमारे पास? एरिया ABC बटे एरिया DF किसके इक्वल है? AB बटे DE का होल स्क्वायर। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, सिक्स्थ थ्योरम, इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर, BC बटे EF का वर्ग बराबर है AC बटे DF का वर्ग, यानी AC अपॉन DF का स्क्वायर। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, सिंस क्योंकि एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया DEF, ये गिवन है, हिंदी में लिख लीजिए, दिया है। क्या दिया है? कि एरिया ABC, हम क्षेत्रफल की जगह भी एरिया लिखते हैं, एरिया ABC बराबर है एरिया DEF, गिवन, हिंदी में लिख लीजिए, दिया है। अगर ये दिया है तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका अनुपात यानी बटा एरिया ABC बटे एरिया DEF, क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल DEF इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब ये एक का मान यहां भर दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से क्या जाएगा आपके पास? 1 बराबर है AB बटे DE का वर्ग बराबर है BC बटे EF का वर्ग बराबर है AC बटे DF का वर्ग। ठीक है, तो क्या ये सब 1 के बराबर हैं? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? सिंपली सीधा ही कि AB किसके बराबर हो गया? DE के, क्योंकि जब वर्गमूल लेंगे सभी का तो यहाँ तो एक ही आएगा, तो ये DE इधर चला जाएगा, तो AB किसके बराबर हो गया? DE के। इसी तरह से BC भी, BC बटे EF भी किसके बराबर है? 1 के, तो EF जब इधर जाएगा तो BC इज इक्वल टू क्या जाएगा? EF, और इसी तरह से AC इज इक्वल टू DF। अब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं, तो क्या लगेगा? देयरफॉर अतः त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम ट्रायंगल DEF।
ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ये हो गया बाय एसएसएस, एसएसएस द्वारा साइड 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 गुण से ये ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट भी होगी। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। थैंक्स बेटा, आपने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से सीखा मैथ विद मनोज शर्मा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें और शेयर करें। ठीक है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।